Hello my dear students, welcome back on your own channel Duco Academy. In this video, we will solve worksheet number 55 and worksheet number 56. In both worksheets, we learn to draw the format of the letter to the editors and a format application for a job including CV or resume. Okay. तो यहाँ इन दोनों वर्कशीट में हम 55 जो वर्कशीट है इसमें हम सीखने वाले हैं कि किसी एडिटर को है वो लेटर लिखते हैं और उसका जो लेटर लिखा जाता है उसका फॉर्मेट होता क्या है। तो उस फॉर्मेट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट नंबर 56 है, वर्कशीट नंबर 56 में हमें क्या करना है। वर्कशीट नंबर 56 में हम जानेंगे क्या, हम फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे किसका, ड्रॉ करेंगे रिज्यूम का, सीवी का। कहने का मतलब है यदि हमें कहीं जॉब के लिए एप्लीकेशन देना है तो उस कंडीशन में हम कैसे है अप्लाई करते हैं, अपना रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें हैं हम यहाँ इस वीडियो में इस वर्कशीट के माध्यम से सीखने वाले हैं। ओके, तो ये चैनल पर हम यदि आप पहली बार आए हो और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली वे में मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बगैर टाइम खराब किए हुए। तो यहाँ पर देखिए हमें जो सोशल इशू, नेशनल और इंटरनेशनल इशू, ये आपके जो है टॉपिक में है। कहने का मतलब है बोर्ड एग्जाम्स में इन टॉपिक से आपसे संबंधित है। आपसे जो क्वेश्चंस है वो लेटर का पुटअप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन है हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम्स की ही हो जाएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ फॉर्मेट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, अपना पेन उठाइए और अपनी वर्कशीट में साथ के साथ लिखते चलिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस लिखने के बाद में हम डेट लिखेंगे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है जो सेंडर का एड्रेस है, लिखने वाले का एड्रेस है, वो हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में डेट लिखेंगे। फिर एडिटर लिखेंगे और एडिटर के बाद में उसकी जो भी एडिटर की डिटेल है वो हम यहाँ लिखेंगे। किस चीज़ का एडिटर है, कौन से चैनल का या फिर कौन से पेपर का, न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। बात आ गई समझ में। उसके बाद में है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट का मेंशन आपका यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट बाद में जैसे हम हमेशा करते हैं क्या, सैल्यूटेशन है वो है डियर सर, डियर मैडम, सर और मैडम है वो हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में आता है हमारा क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अर्थात जो हम मेन चीज़ जो कहना चाहते हैं वो चीज़ है वो हमें यहाँ पर कहनी है। बात आ गई समझ में। जो मेन हमारा है बॉडी है वो हमारी यही है जो हमारे इस लेटर की है। ठीक है, तो इसमें हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें शॉर्ट एंड स्वीट में बिल्कुल कह देनी है, कोई एग्जेजरेट हमें नहीं करनी है, चीज़ों को बड़ा चढ़ा के नहीं कहना है ना। अपनी विद्वता ना शो करके हमें सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट में हाँ, आप चाहते हो कि सर हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स आए तो आप डिफरेंट लैंग्वेज है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है थैंकिंग यू और लास्ट में हम थैंक देंगे और उसके बाद में योर्स ट्रूली और उसके बाद में किया जाएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे लिखेंगे नाम। ओके, तो इस प्रकार है आपका ये जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अपना जो फॉर्मेट है आप अपनी वर्कशीट पे है वो कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 56 पर। तो भाई वर्कशीट नंबर जो हमारी 56 है, वर्कशीट नंबर 56 में हमें करना क्या है, यहाँ पर क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, जॉब के लिए क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन देनी है। अर्थात अपना जो रिज्यूमे है, सीवी है वो तैयार करना है और उसमें इंक्लूडिंग सीवी और रिज्यूमे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है वो चीज़ें, ड्रा ए फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम और सीवी। तो क्या क्या शामिल करना चाहिए आपको, उसमें नाम शामिल करना चाहिए, कहाँ के रहने वाले हो, आपके मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आजकल ये ऑब्जेक्टिव है इसको ज़्यादा लिखते नहीं है ना। प्रोफाइल क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपने क्या एजुकेशन प्राप्त की, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीज़ें हैं आपको शामिल करनी है। बात है कि ना समझ में आपको। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर आजकल देखो रिज्यूमे में फ़ोटो लगाना कोई इतना ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, तो आप यहाँ पर फोटो वोटो की जगह आप छोड़िए। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है, मोटे मोटे अक्षरों में, बढ़िया सुंदर सुंदर है अपना नाम लिखना है, बराबर नहीं, मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है। नाम लिखने के बाद में आपको एड्रेस लिखना है। बात है कि समझ में। तो ये फॉर्मेट ये इसलिए हमने नाम और एड्रेस और वो नहीं लिखा है और आपको भी नहीं लिखने हैं समझ लीजिए, है ना। आपको सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना है, एड्रेस लिख के छोड़ देना है, क्योंकि दिस इज द ओनली फॉर्मेट। ओके, आगे हैं क्या है, मोबाइल नंबर है, वो आपको मोबाइल नंबर या टेलीफोन है उसका मेंशन आपको यहाँ कर देना है। उसके बाद आती है ईमेल आईडी, तो अपनी जो ईमेल आईडी जो रिज्यूम में है वो आपको यहाँ लिखनी है।
यदि आपकी कोई ईमेल आईडी बनी हुई है तो आप आराम से यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा है ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, किस लिए आप ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्यों जॉब लगना चाह रहे हैं, है ना, तो वो ऑब्जेक्टिव है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद में है प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल के बारे में आपकी जो भी है एक्स वाई जेड है, कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की, कहाँ क्या 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 एक्स वाई जेड, वो मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, तो वो सब चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करनी। इसके बाद में स्किल, इसके बाद में आपकी जो इंटरेस्ट है, वो आपकी इंटरेस्ट क्या क्या है, वो इंटरेस्ट का आपको मेंशन करना है। इसके बाद में आपका कोई रेफरेंस है तो वो रेफरेंस है वो आपको उसका मेंशन करना है। ओके, तो इस प्रकार आई जो आपकी जो वर्कशीट है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। वर्कशीट नंबर 50 कौन सी है, वर्कशीट नंबर 56। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार आप अपनी वर्कशीट है उसको कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार हमारे वीडियो है कंप्लीट होता है। आपने धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा खम्मा गणी। ओके।